लोग तो बच्चों आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नया लेक्चर। तो यार जल्दी से बता दो कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया, एकदम जबरदस्त। पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? पढ़ाई हमारी चलनी चाहिए जबरदस्त। डेली का डेली जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करो। तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग पहले तो ये बता दो। लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, हम डेली का डेली रिवाइज करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा हथियार है जो कि हमें सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमें जितनी भी चीजें बताई गई वो हमको लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहे, हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो बेटा बहुत जरूरी है रिवीजन, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूलते जाओगे। देखो आपने ये चीज महसूस की होगी कि मान लो मैं किसी चीज को एक बार देखता हूँ, दो बार देखता हूँ, तीन बार देखता हूँ, रेगुलर अगर मैं उसको देखता जाऊंगा तो मेरे लंबे टाइम तक मेरे दिमाग में वो बनी रहेगी। लेकिन मान लो कोई ऐसी घटना है या कोई ऐसी बात है जिसको मैंने एक बार देखा, उसके बाद लंबे टाइम तक मैं उसको ना देख पाऊं तो मैं भूल जाता हूं कि क्या हुआ था मेरी जिंदगी में। राइट? तो रिवीजन करना बहुत जरूरी बेटा। तो आज हम बच्चों बहुत सारे टॉपिक कवर करने की पूरी ट्राई करेंगे। देखिए मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक आज लेकर के आया हूं। संकरण लेकर के आया हूं, संकरण के अनुप्रयोग लेकर के आया हूं, बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे आज हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड पढ़ेंगे, और अगर हमको समय मिलता है तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी कवर करेंगे। तो ये सारी बातें हमको आज कवर करनी है। इतना आसान नहीं होगा ये सब पढ़ना इस लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनको हम कवर कर लें। चलिए तो सबसे पहले तो मैं आता हूं कल की बातों पे। कल हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। राइट? और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना है तो उसके लिए आपको त्रिविम संख्या देखनी होती है। याद है ना? अरे याद है ना, त्रिविम संख्या देखनी होती है। त्रिविम संख्या क्या होती है? सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या। अच्छा, ये दोनों किसके लिए हम बात कर रहे हैं? सिग्मा बंध किसके लिए? केंद्रीय परमाणु के लिए। सिग्मा बंध केंद्रीय परमाणु के देखने हैं, और किसी के नहीं देखने, ठीक है? साइड वाले परमाणु के नहीं देखने। संकरण की बात केवल हम केंद्रीय परमाणु के लिए करते हैं। जनरली हम केंद्रीय परमाणु के लिए बोलते हैं। केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बंध और केंद्रीय परमाणु के ही लॉन पेयर, ये हमें देखने बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो, त्रिविम संख्या आ जाएगी। अब मान लो ये त्रिविम संख्या 3 है, तो संकरण क्या होता है बेटा? sp2। मान लो ये त्रिविम संख्या 2 है, तो संकरण क्या होता है? sp होता है। मान लो ये त्रिविम संख्या 4 है, तो संकरण क्या होता है? sp3 होता है। मान लो ये त्रिविम संख्या 5 है, तो संकरण क्या होता है? sp3d होता है। मान लो ये त्रिविम संख्या 6 है, तो संकरण क्या होगा? sp3d2। मान लो ये त्रिविम संख्या 7 है, संकरण क्या होगा? sp3d3। तो ये अलग अलग टाइप है संकरण के, हमने पढ़ रखे। इसकी ज्यामिति क्या होगी? बताओ। लाइव चैट के अंदर जाओ और आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। sp की ज्यामिति क्या होती? रेखीय होती। राइट? चलो फिर मुझे बताओ sp2 की मैंने क्या बताई थी? जल्दी से फटाफट। sp2 की ज्यामिति मैंने क्या बताई थी? अरे याद होना चाहिए, त्रिकोणीय समतलीय। क्या बताई थी? त्रिकोणीय समतलीय। क्या बताई थी बेटा? त्रिकोणीय समतलीय। अच्छा, फिर मैंने sp3 की क्या बताई थी? sp3 की मैंने बताई थी बेटा चतुष्फलकीय। याद है ना? ज्यामिति चतुष्फल की बताई थी। फिर मैंने आपको sp3d की ज्यामिति क्या बताई थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये ज्यामिति मैंने आपको बताई थी। sp3d2 इसकी ज्यामिति क्या बताई थी? इसको हम बोलते हैं बेटा अष्टफलकीय।
क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, या दूसरा इसका नाम होता है वर्गाकार समतलीय। समतलीय लिख लो, ना भी लिखा हो तो भी समझ जाना कि भाई यहाँ समतलीय तो होता ही है। वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी, ये इसकी ज्यामिति हमने पढ़ी थी। अच्छा, sp3d3 की क्या बताई थी मैंने आपको, पता है क्या किसी को? इसकी ज्यामिति अगर याद हो तो मैंने बताई थी पंचकोणीय, याद है ना बेटा? इसकी ज्यामिति मैंने बताई थी पंचकोणीय द्विपिरामिडी। क्या बताई थी? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये सारी हम एक एक करके देखने वाले हैं। मैंने आपसे बात बोली थी कि जो भी संकर कक्षक होता है, चाहे sp2 वाला हो, चाहे sp3 वाला हो, चाहे sp3d वाला हो, कोई भी संकर कक्षक हो, मैंने आपसे बताया था इसकी आकृति कैसी होती है, एक बड़ी पाली होती है और दूसरा एक छोटी पाली होती है, ऐसा पढ़ा था। चलो, तो ये तो है बच्चों थोड़ा सा रिवीजन। हमने कल sp संकरण को पूरा कर लिया था, sp संकरण के हमने उदाहरण पूरे कर लिए थे। फिर हमने sp2 संकरण की बात की थी ना। sp2 संकरण के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि नीट 2022 में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, और वो क्वेश्चन है BF3 का। इसकी संरचना पूछी गई थी, मतलब इसके अंदर आपको पूछा गया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है, ये पूछा गया था बेटा। ये इस साल का क्वेश्चन है। अब आप ये देखो कि आप तो पढ़ते हो इतना सब कुछ, आपको इतना कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है, और आपको पूछा जाता है क्या, इतना सा लल्लू सा सवाल, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने इतना कुछ डिटेल में पढ़ रखा है, संकर कक्षक का आकार आकृति, और भी कई क्वेश्चन थे, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन कौन सा पूछा, बिल्कुल फंडामेंटल। चलो, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो तो भैया BF3 की आकृति ये हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इसका क्या लिखना था हमको बेटा, हमको इसका आंसर लिखना था 6 इलेक्ट्रॉन। कितना लिखना था, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमसे पूछा गया कि यहाँ पे संकरण क्या है केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु का संकरण कैसे निकालेंगे। केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने के लिए हमको देखनी होगी यहाँ पर क्या, त्रिविम संख्या देखनी होगी। त्रिविम संख्या का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, त्रिविम संख्या का मतलब सिग्मा बंधों की संख्या और लोन पेयर की संख्या का जोड़ करना है। तो सिग्मा बंध कितने, 1 2 3, 3 सिग्मा बंधे, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, लोन पेयर कितने, केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर कितने, केंद्रीय परमाणु पे कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, मतलब कि यहाँ पे 0। तो त्रिविम संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। जब भी त्रिविम संख्या 3 होती है तो संकरण क्या होता है बेटा, sp2, मतलब किसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। ये क्वेश्चन इस साल नीट 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो खोदा पहाड़ निकली चोहिया, पढ़ा इतना कुछ, कितनी सारी बातें पढ़ी, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन आया। चलो, sp2 का ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग कैसे होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ वो देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, और तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये बन गया बेटा SO3 का लुईस स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, SO3 का लुईस स्ट्रक्चर। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर इसका। चलो, बात करें बॉन्ड कितने क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो, सिग्मा 1, ये दूसरा पाई, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है,
ठीक है, टोटल कितने सिग्मा बेटा, 1 2 3, 3 सिग्मा है टोटल यहाँ पे। और कितने एकाकी युग्म है, लोन पेयर कितने, लोन पेयर है बेटा यहाँ पे 0। तो अगर मुझे त्रिविम संख्या निकालनी है तो 3 + 0 मतलब कि त्रिविम संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, त्रिविम संख्या 3 हो जाएगी, त्रिविम संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब त्रिविम संख्या अगर 3 है तो संकरण क्या हो जाएगा, संकरण sp2 हो जाएगा। क्लियर, चलो अब हम देखते हैं sp2 संकरण का थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, चलो तो केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर, सल्फर के बाहरी कोश में क्या विन्यास है, सल्फर का विन्यास क्या है पहले तो बताओ। सल्फर का विन्यास होता है नियोन 3s2 3p4, इस तरह का विन्यास है सल्फर का। ठीक है, ये विन्यास हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा 3p4 से आगे क्या आते हैं, 3d आते हैं। 3d के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास सल्फर का ऐसा विन्यास हम देख रहे हैं। सल्फर के 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूं सल्फर के बंधों की, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6, सल्फर ने 6 बंध बना रखे हैं बेटा। सल्फर ने कितने बंध बनाए हैं, 6 बंध बनाए हैं। अगर सल्फर ने 6 बंध बनाए हैं तो इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं अगर बंधों की संख्या 6 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 6, बंधों की संख्या 5 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 5। जितने बंध होंगे उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास होने चाहिए। चलो तो 6 बंध हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होने चाहिए। चलो तो अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 और 2, केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मुझे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, उत्तेजन करना होगा। क्या करना होगा, उत्तेजन करना होगा। चलो इसका मतलब सल्फर की मुझे उत्तेजित अवस्था बनानी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, उत्तेजन। तो उत्तेजित अवस्था अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगी, नियोन 3s2, और ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे चला गया तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 4 थे, 4 में से 1 आगे चला गया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी भी यहाँ पर 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हमें टोटल कितने चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये 6 बंधों का निर्माण कर सके। अब 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब एक और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, उत्तेजन होगा एक और इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि एक और उत्तेजित अवस्था हमको बनानी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रथम उत्तेजित अवस्था, और इसकी एक और उत्तेजित अवस्था बनेगी जिसको हम बोलेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है, उत्तेजित अवस्था किसी भी परमाणु की वह अवस्था है जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाएंगे तो ऐसी अवस्था क्या हो जाएगी बेटा, उत्तेजित अवस्था। तो इलेक्ट्रॉन चला गया उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा उत्तेजित अवस्था। तो यदि कोई आपसे बोले बताओ उत्तेजित अवस्था क्या है, तो उत्तेजित अवस्था मतलब कि क्या, इलेक्ट्रॉन का, उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा के कक्षक में प्रवेश
करना। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में प्रवेश करेगा तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे बेटा? उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षक में चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। और एक बार फिर उत्तेजन होगा तो इसको हम बोलेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे कुल 1 2, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। समझ में आया? तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा यहाँ पे। तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे सल्फर की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। और हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही चाहिए सल्फर के द्वारा बंध बनाने के लिए। तो सल्फर द्वारा बंध बनाने के लिए उसके पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ गए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलो अब क्या होगा तो देखो, अब हम बात करेंगे आगे की। तो ये आ गए सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब बेटा क्या होता है, सल्फर के पास S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, 3 P कक्षक कौन कौन से हैं? PX, PY, PZ, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। और D कक्षक, इन D कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? कोई भी, ये मान लो आप DZ² D है ना, DX2Y2 या DZ², या आप ये लिख सकते हो, इनको आप लिख सकते हो DXY भी लिख सकते हो। तो DXY DYZ ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे इसको कितने सिग्मा बंध बनाने? सल्फर को कितने सिग्मा बंध बनाने? 1 2 3, 3 सिग्मा बंध बनाने। संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कितने हैं? 3 सिग्मा बंध और 0 लोन पेयर। ध्यान रहे, संकरण की प्रक्रिया में हम क्या काउंट करते हैं? त्रिविम संख्या। त्रिविम संख्या का मतलब या तो हम लोन पेयर काउंट करेंगे और उसके साथ में सिग्मा बंध काउंट करेंगे। पाई बंध का यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब कि संकरण के अंदर जो आप त्रिविम संख्या काउंट करते हो, संकरण की जब आप बात करते हो तो वहां पे हम केवल और केवल सिग्मा बंधों के बारे में, सिग्मा बंध के अंदर जो कक्षक भाग लेते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3, केवल 3 सिग्मा बंध भाग ले रहे हैं। तो हम संकरित कक्षक भी इन तीनों सिग्मा बंध के हिसाब से बताएंगे। 3, केवल 3, तो एक S हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे? 2 P हो जाएंगे। हमने बोला ना कि भाई संकरण की प्रक्रिया में केवल और केवल सिग्मा बंध और लोन पेयर जिस कक्षक में है, सिग्मा बंध जो बनाएंगे और लोन पेयर अगर किसी कक्षक में होंगे तो वो भाग लेंगे। पाई बंध कभी भी संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। देखो, पाई बंध यहाँ पे है जरूर, लेकिन मैंने त्रिविम संख्या में पाई बंध काउंट नहीं किए हैं। समझ में आया? क्लियर? याद रखना बेटा, कभी भी संकरित कक्षक जो बनते हैं वो पाई बंध बनाने वाले कक्षक भाग नहीं लेते उसमें। संकरित कक्षक के अंदर आप त्रिविम संख्या के आधार पर संकरण की बात करते हैं और वहां पर केवल उन्हीं कक्षकों के बारे में चर्चा होती है जो सिग्मा बंध बनाते हैं और जिनके पास में लोन पेयर होता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे 0 लोन पेयर है और सिग्मा बंध कितने हैं? 3। मतलब कि यहाँ पे 3 कक्षक ऐसे होंगे जो कि संकरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे। 3 सिग्मा बंध मतलब कि संकरण क्या आ जाएगा? 1 2 3, 3 सिग्मा बंध, संकरण आ जाएगा बेटा sp2। sp2 संकरण का मतलब क्या हुआ? एक S कक्षक और कोई भी 2 P कक्षक मान लो मैंने px ले लिया और दूसरा py ले लिया, तो ये तीनों आपस में मिल करके संकरण की प्रक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी चीज को 2 बार बोल चुका हूं, मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूं। बेटा एक बात ध्यान रखना है, यहां पर 1 2 3, 3 सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है और केंद्रीय परमाणु के पास 0 लोन पेयर है। इसका मतलब त्रिविम संख्या कितनी आ गई बेटा? 3 + 0 3 आ गई। तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2
2 हो जाएगा। अगर संकरण sp2 है इसका मतलब एक S और 2 p कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आप px py की जगह आप py pz भी ले सकते हो, px pz भी ले सकते हो। मैंने अपनी मर्जी से px और py ले रखा है, मतलब कि यहाँ पे संकरण में एक S और 2 p कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक S और 2 p कक्षक, ये तीनों मिलकर के sp2 कितने 3 sp2 कक्षकों का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक S और 2 p है। 1 2 3 जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। 3 sp2 बन गए। तो ये तीनों sp2 कैसे होंगे? देखो एक sp2 ये हो जाएगा, दूसरा sp2 ये हो जाएगा, तीसरा sp2 ये हो जाएगा। तो sp2 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 ये तीनों sp2 कक्षक किसके हैं? सल्फर के। तो सल्फर के sp2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरे sp2 में दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरे sp2 में तीसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो यहां तक की बात क्लियर। तो ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे? ये sp2 सिग्मा बनाएगा, ये sp2 सिग्मा बनाएगा, ये sp2 सिग्मा बनाएगा। अच्छा, सिग्मा बंध किसके साथ बना रहे हैं? सल्फर सिग्मा बंध ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अभी ऑक्सीजन के साथ में क्या हाल है? ऑक्सीजन का हाल क्या है? चलो ऑक्सीजन का हाल भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का विन्यास है हीलियम 2s2 2p4, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? चलो, मतलब कि ऑक्सीजन के पास कितने बंध बनाने की क्षमता है? ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा। बात यहां तक समझ में आई? ऑक्सीजन के पास यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है। और यहां अगर आप गौर करें तो ऑक्सीजन ने एक सिग्मा और एक पाई 2 बंध बना रखे। प्रत्येक ऑक्सीजन 2 बंध का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बंध भी कितने बनाएगा? 2। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बंध बन जाएगा। और दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? पाई बंध बन जाएगा। तो भैया यही तो हो रहा है। देखो यही तो हो रहा है। देखो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ एक तो सिग्मा बनाया और दूसरा क्या बनाया? पाई बनाया। तो ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के साथ सिग्मा बनाएगा और सल्फर के दूसरे साथ में ऑक्सीजन का दूसरा पी इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक जो है, पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बनाएगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित तो सिग्मा बनाएगा और दूसरा अयुग्मित पाई बनाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है बेटा कि ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो पी कक्षक में है, ये सल्फर के sp2 के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा बंध बनाएगा। तो प्रत्येक ऑक्सीजन का एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि p कक्षक में है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा यहाँ पे सिग्मा बनाएगा। सिग्मा बनाएगा, सिग्मा बंध बना लिया। तो हर एक ऑक्सीजन का एक p कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बनाएगा और बाकी सारे क्या बनाएंगे बेटा? पाई बनाएंगे। इसका मतलब आपको याद रखना है कि सल्फर के अंदर तीनों sp2 कक्षक से कौन से बंध बनते हैं? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। sp2 और ऑक्सीजन का कौन सा है? p। तो यहाँ पे कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? अगर पूछा जाए अतिव्यापन क्या है तो sp2p अतिव्यापन। ये कौन सा अतिव्यापन है? sp2p अतिव्यापन। ये कौन सा अतिव्यापन है? ये p कक्षक है, sp2p अतिव्यापन। समझ में आया? ये कौन सा अतिव्यापन है? तो इसको हम बोलते हैं sp2p अतिव्यापन। समझ में आया? ऐसे होता है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। सिग्मा बंध तो बन गए, देखो सिग्मा बंध तो बन गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिग्मा बंध तो बन गए। अब क्या बनाने बेटा? पाई बंध बनाने हैं। चलो, तो पाई बंध किससे बनेंगे? देखो सल्फर का
PZ ये पाई बनाएगा, सल्फर का ये पाई बनाएगा, सल्फर का ये भी पाई बनाएगा। मतलब कि सल्फर के 2 D कक्षक पाई बनेंगे और सल्फर का एक P कक्षक पाई बनाएगा, क्योंकि ये तीनों तो सिग्मा बना रहे, ये तीनों हो गए sp2 वाले। देखो sp2 तीन sp2 जो है, ये तीनों sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीनों sp2 सिग्मा बना रहे। लेकिन P कक्षक और 2 D कक्षक ये क्या बनाएंगे? पाई। पहला पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये 3 पाई बनाएंगे और हमको 3 पाई ही तो चाहिए। देखो कितने पाई चाहिए? 1 2 3, 3 पाई बंध चाहिए। मतलब कि इस पूरी प्रक्रिया में आप देख सकते हो सल्फर 3 पाई बंध का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन पाई बंध किससे बनाता है? ऑक्सीजन पाई बंध बनाता है इस P कक्षक के इलेक्ट्रॉन से। तो सल्फर के इस P कक्षक से पाई बनेगा, सल्फर के इस D कक्षक से पाई बनेगा, सल्फर के इस D कक्षक से भी पाई बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन के इस P कक्षक से सिग्मा और इस P कक्षक से पाई बनेगा। क्लियर? चलो, तो ये सारी कहानी बच्चों जो हमको पता होनी चाहिए। चलो अब sp2 के बाद में अब आते हैं बच्चों sp3 संकरण पर। चलो sp3 संकरण का सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे CH4। हम उदाहरण पे बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं sp3 संकरण में होता क्या है। तो एक S कक्षक और कितने P कक्षक? P कक्षक कितने? PX, PY और PZ, ये आपस में सम्मिलित हो करके, संकरित हो करके, ये आपस में मिक्स हो करके, इनके बीच में मिक्सिंग हो जाती है। और ये मिक्सिंग होने के बाद 1 2 3 4 4 संकरित कक्षक बनते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक S और 3 P। तो एक S 3 P, तो 4 sp3 बन जाएंगे, 4 sp3 कक्षक बन जाएंगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 कक्षक हैं। 4 कक्षक में से S कक्षक कितना है बेटा? 1। तो 4 में से 1 हो जाएगा S कक्षक। मतलब कि प्रतिशत S कितना हो गया? टोटल 4 है, 4 में से 1 कौन सा हो गया? S। तो 1/4 इंटू 100, 25% S कैरेक्टर हो गए। अच्छा, प्रतिशत P कितना आएगा? 1 2 3, 3 P कक्षक है, 3 P कक्षक है और टोटल कक्षक कितने? टोटल 4 हैं, तो टोटल 4 इंटू 100 कितना आ गया प्रतिशत P? 75% आ गया। ये ऐसे करना बेटा। इसका एग्जाम्पल क्या है? CH4। CH4 की संरचना को तो आप जानते ही हो, CH4 होता है इस तरीके का। कितने सिग्मा बंध हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध हैं। और कार्बन के पास कितने लोन पेयर हैं? कार्बन के पास 0 लोन पेयर हैं। 4 सिग्मा बंध, 0 लोन पेयर। 4 और 0 मिलकर के कितना हो जाएगा त्रिविम संख्या? इन दोनों को जोड़ोगे तो त्रिविम संख्या हो जाएगी 4। जब भी त्रिविम संख्या 4 हो तो संकरण क्या बता रखा है? संकरण हो जाएगा sp3। त्रिविम संख्या 4 होने पर संकरण होता है sp3। देखो, त्रिविम संख्या 4 होने पर संकरण sp3। ज्यामिति कौन सी हो जाएगी? चतुष्फलक। मतलब कि ज्यामिति इसकी हो जाएगी चतुष्फलक। एक sp3 ऐसा, दूसरा sp3 ऐसा, तीसरा sp3 ऐसा, चौथा sp3 ऐसा, है ना। तो कार्बन के 4 sp3। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहां से, दूसरा हाइड्रोजन यहां से, तीसरा हाइड्रोजन यहां से, चौथा हाइड्रोजन यहां से। समझ में आया? इस तरीके से हम sp3 कक्षकों के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, इनके बीच में कोण कितना आता है बेटा? इनके बीच में कोण आता है 109 डिग्री 29 मिनट का। तो ये आपको ध्यान रखना। चलो दूसरा एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे अमोनिया। क्या? अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो आपको अमोनिया की लुईस संरचना बताए ना, 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। अच्छा, कितने सिग्मा? 1 2 3, 3 सिग्मा बंध और कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर।
3 + 1 टोटल त्रिविम संख्या कितनी हो गई बेटा? त्रिविम संख्या हो जाएगी 4। अगर टोटल 4 त्रिविम संख्या है तो त्रिविम संख्या 4 होने पर संकर्ण क्या हो जाएगा बेटा? sp3। ज्यामिति क्या हो जाएगी? ज्यामिति हो जाएगी चतुष्फलकीय। sp3 संकर्ण की ज्यामिति क्या होती बेटा? चतुष्फलकीय। लेकिन आपसे बोला जाए आकृति क्या है? आपसे बोला जाए आकृति क्या है, तो ध्यान रखना आकृति का आंसर किससे आता है बेटा? VSEPR से। यदि इस अणु की बात करूं तो केंद्रीय परमाणु कौन सा है? ए केंद्रीय परमाणु। बंधी युग्म कितने हैं? 3, तो बंधी युग्म है 3। लोन पेयर कितना है? 1, तो AB3E। जब भी इस प्रकार का अणु हो तो VSEPR में आकृति क्या बताते हैं बेटा? पिरामिडल। तो आकृति हमेशा बेटा VSEPR से बतानी है आपको। आकृति पिरामिडल हो जाएगी। मिस्र के पिरामिड सुने होंगे आपने, वो पिरामिडल आकृति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, H2O। ऑक्सीजन की आपने लुईस संरचना ऐसे बना रखी है, ऐसे बना रखी। अगर आपसे मैं बोलूं बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा बंद है, तो 1 2, यहाँ पे 2 सिग्मा बंद है बेटा। कितने? 2 सिग्मा बंद। कितने लोन पेयर है? 1 और 2, 2 लोन पेयर है। बताओ दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग 4 होगा। मतलब कि त्रिविम संख्या कितनी आ गई? त्रिविम संख्या 4 आ गई। अगर त्रिविम संख्या 4 है तो बताओ मुझे संकर्ण कितना होगा? संकर्ण हो जाएगा sp3 हो जाएगा। संकर्ण अगर sp3 है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? ज्यामिति हो जाएगी यहां पर चतुष्फलकीय। ज्यामिति हो जाएगी बेटा चतुष्फलकीय। और आकृति क्या हो जाएगी? आकृति का आंसर कहां से आएगा? VSEPR से। चलो VSEPR में इसकी आकृति क्या बता रखी देखते हैं ना। केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु है A, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु। बंधी युग्म कितने हैं? 1 और 2, 2 बंधी युग्म है तो AB2। लोन पेयर कितने? 1 और 2, 2 लोन पेयर AB2E2। तो आप मुझे बताओ VSEPR में AB2E2 की आकृति क्या बता रखी है? VSEPR में AB2E2 की आकृति बता रखी है कोणीय या वी शेप या क्या बेंट शेप। बेंट शेप को आप क्या बोलते हो? मुड़ा हुआ, मुड़ी हुई आकृति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुड़ी हुई आकृति बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है। चलो अच्छा एक चीज और बताओ मुझे आप बेटा, एक एग्जांपल और बताना। सपोज जैसे कि आपको दे दिया SO2 दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। चलो मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का टाइम, फटाफट करके बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड की के संकर्ण के बारे में बता दो, हाइब्रिडाइजेशन बता दो सल्फर का। मेरे ख्याल से अब तक तो कर लिया होगा। सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन आप ऐसे ही बनाते हो, आपको सिखा रखा है पहले ही। 2 ऑक्सीजन ऐसे 2 बंद बनाएंगे। अच्छा लोन पेयर कितना है? लोन पेयर है 1। चलो तो निकालो त्रिविम संख्या। तो त्रिविम संख्या 1 लोन पेयर और कितने सिग्मा बंध? 1 और 2, 2 सिग्मा बंध हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2। तो 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बंध, 1 + 2 कितना होता है? 3। त्रिविम संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर त्रिविम संख्या 3 है तो संकरण क्या होता है बेटा? sp2, संकरण sp2। अगर संकरण sp2 है तो ज्यामिति क्या होगी? sp2 संकरण की ज्यामिति क्या? त्रिकोणीय समतलीय। अच्छा ज्यामिति ये है तो आकृति बता दो। आकृति क्या?
आकृति किससे आती है? आकृति आती है VSEPR से। आकृति किससे आती है? VSEPR से। VSEPR से इसकी आकृति बताओ क्या होगी? केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर, तो A। बंधी युग्म कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा AB2। लोन पेयर कितना है? 1, तो AB2E। ये हो जाएगा VSEPR में अणु का प्रकार। AB2E जब भी दे रखा हो तो VSEPR के हिसाब से आकृति क्या होती बेटा? बताओ क्या बता रखा है? AB2E की आकृति क्या बता रखी? AB2E की आकृति बता रखी मैंने आपको कोणीय या V शेप, या फिर आप बोलते हो ना बैंड, मुड़ा हुआ बैंड शेप। बैंड शेप बोलो, मुड़ा हुआ बोलो, एक ही बात है। तो ये सब कुछ इसके बारे में डिटेल है, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों हम चौथे संकरण पे, और चौथा संकरण क्या है? sp3d। आपको बता रखा है कि sp3d का मतलब एक s कक्षक, कितने p कक्षक? px, py और pz। d कक्षक कितने? एक, और वो हम पहले से मान करके चलते हैं कि वो डी कक्षक कौन सा है? dz², ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5, तो 5 संकरित कक्षक हो गए, ठीक है। एक s और 3 p, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? देखो s p कितने? 1 2 3, sp3, और d कितना? 1, तो sp3d। ये हो जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन इसका, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा इसमें PCl5। क्या? PCl5। अगर मैं बात करूं PCl5 की, तो PCl5 की लुईस संरचना आपको अच्छे से पता है। क्लोरीन, 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 क्लोरीन और क्लोरीन, ऐसे ही बनता है ना PCl5, राइट? PCl5 ऐसे ही बनता है ना। चलो अब फास्फोरस, इसके पास सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5। फास्फोरस के पास यहाँ पे 5 सिग्मा बंध हैं, और फास्फोरस के पास लोन पेयर कितने? 0 लोन पेयर है। टोटल योग कितना हो गया? इसका सम कितना हो गया? 5 + 0 5। त्रिविम संख्या हो गई बेटा क्या? 5। जब भी त्रिविम संख्या 5 हो तो आप मुझे बताओ संकरण क्या होता है? देखो 5 तो संकरण होता है sp3d, मतलब कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो इसका आकार ज्यामिति आ जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो संकरण इससे क्या आ गया? संकरण आ गया sp3d। ज्यामिति क्या आ जाएगी? ज्यामिति आ जाएगी इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अच्छा, आकृति का जवाब देना हो तो VSEPR। आकृति किससे आएगी? VSEPR से। चलो आकृति कैसे निकालेंगे बताओ? केंद्रीय परमाणु A, केंद्रीय परमाणु A फास्फोरस, कितने बंधी युग्म? 1 2 3 4 5, 5 बंधी युग्म। क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का अणु है? AB5 प्रकार का अणु है। AB5 प्रकार के अणु की VSEPR में आकृति क्या पड़ रखी? VSEPR में AB5 अणु की आकृति भी वही है जो कि हमने ज्यामिति लिख रखी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये आकृति हो जाएगी बेटा इसकी। समझ में आया यहां तक? क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5, SF4 है ना, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर है केंद्रीय परमाणु 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन है? 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर। मतलब कि यहां पे आप क्या देख सकते हो? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा बंध? 4 सिग्मा बंध। कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। बहुत बढ़िया। 4 और 1 कितना हो गया? त्रिविम संख्या हो गई टोटल 5। त्रिविम संख्या 5 हो तो संकरण क्या होता है? sp3d। संकरण अगर sp3d है तो ज्यामिति क्या बता रखी है? ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी, राइट?
और आकृति के बारे में पूछा जाए तो आकृति अभी मैंने क्या बताया था, मैंने आपको कितनी बार बताया, आकृति का जवाब हमेशा कहां से मिलेगा, VaCpR से। चलो तो देखो ये किस प्रकार का अणु है। तो केंद्रीय परमाणु सल्फर, बंधी युग्म कितने, 1 2 3 4, 4 बंधी युग्म AB4। और लोन पेयर कितना है केंद्रीय परमाणु के पास, 1, तो AB4E। मैंने आपको बताया था AB4E की VaCpR से आकृति क्या होती है, सीसो शेप। हिंदी में इसको बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं, ढेकुली। मैंने आपको इसकी आकृति बनवा रखी है। मैंने ये बताया था आपको, सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक लोन पेयर आपका यहाँ आता है। ये हो गई इसकी आकृति। अच्छा, इसकी ज्यामिति कैसी है, ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, मतलब कि ज्यामिति ऐसी आ जाएगी बेटा इसकी, फ्लोरीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसकी ये ज्यामिति आ जाएगी। तो ये देखो, ये कितने कोने हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, त्रिकोणीय। ठीक है, और पिरामिड कितने हैं, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये हो जाएगी बेटा इसकी ज्यामिति। ठीक है, लॉन पेयर इसका यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा नंबर 6। नंबर 6 क्या है, ClF3। ClF3 की बात करेंगे। ठीक है, ClF3 में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने फ्लोरीन है, 3, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन। कितने एकाकी युग्म, लोन पेयर कितने, 1 और 2, 2 लोन पेयर। चलो लगाओ कैलकुलेशन, कितने सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बंध। लोन पेयर कितने, 1 और 2, 2 लोन पेयर। बहुत जबरदस्त, 3 + 2, टोटल त्रिविम संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। त्रिविम संख्या हो गई 5। जब भी त्रिविम संख्या 5 हो तो संकरण क्या लिखते हैं, sp3d। ज्यामिति क्या हो जाएगी, ज्यामिति sp3d में कैसी आती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। सही ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बहुत बढ़िया। और अगर आकृति निकालनी हो तो आकृति किससे आती है, एज यूजुअल VaCpR से। VaCpR के हिसाब से ये अणु कैसा है, केंद्रीय परमाणु कौन सा है, क्लोरीन। ये आ गया, बंधी युग्म कितने, 1 2 3, तो AB3। लोन पेयर कितने हैं, 2, तो लोन पेयर आ जाएंगे 2। अब VaCpR में ये जो अणु है, इस अणु का शेप मैंने क्या बता रखा है, टी शेप। क्या बता रखा है, टी शेप। तो आप इसको क्या बोलोगे, टी शेप आकृति। आप देख सकते हो, देखो ये टी शेप बना हुआ है, ये टी के अंदर ये तो ऐसा टी बना हुआ है ना। आप इसको अगर देख ना पाओ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये इस टाइप से फ्लो, ये पूरा एक रेखा, पूरी लाइन ये से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, ये लोन पेयर यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिकर्षण करते हैं। लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर प्रतिकर्षण करते हैं, तो ये सीधा होने की जगह थोड़ा सा ये मुड़ जाता है। यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर बेटा इसको थोड़ा प्रतिकर्षित करते हैं, इसको अंदर की तरफ दबाते हैं। तो अगर ये दबाएगा तो ये भैया ऐसे मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाएगा। तो कहीं कहीं पर ये टी शेप की जगह बेटा मुड़ा हुआ टी शेप भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर टी शेप की जगह मुड़ा हुआ टी शेप भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। चलिए अब आते हैं, ये हो गया इसके बारे में जानकारी। अब आते हैं नंबर 7, XgF2। ठीक है, कौन सा है वैसे, मैं देख लेता हूं, XgF2 नहीं, ये तो चौथा, तो यहाँ पे sp3d। एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल ये दूसरा है, 5वां नहीं, एग्जाम्पल तो दूसरा है, ये एग्जाम्पल दूसरा। चलो फिर एग्जाम्पल तीसरा, एग्जाम्पल चौथा, ये एग्जाम्पल चौथा है।
एग्जाम्पल चौथा। ठीक है, चलो Xgf2 की बात करते बेटा। अगर मैं Xgf2 की बात करूं तो जीनोन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहां बना दो, एक फ्लोरीन यहां बना दो। कितने लोन पेयर है? 1 2 3 लोन पेयर। कितने सिग्मा बंध है? 1 और 2 सिग्मा बंध और 1 2 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बंध और 3 लोन पेयर, मतलब टोटल कितने हो गए? 2 + 3 कितना हो गया बेटा? 5। त्रिविम संख्या कितनी हो गई? 5। त्रिविम संख्या जब भी 5 होती तो संकर्ण क्या? sp3d। ज्यामिति क्या? त्रिकोणीय। अब तो यार रट गया होगा, एक ही चीज को मैं 4 बार लिखवाऊंगा तो याद ही हो जाएगा आपको। द्विपिरामिडी। आकृति क्या होती है? चलो आकृति, आकृति का जवाब हमको कहां से लेना है? VACPR से। VACPR में मैंने आपको बता रखा है केंद्रीय परमाणु कौन है? जीनोन। केंद्रीय परमाणु जीनोन A। कितने बंधी युग्म? 1 और 2, 2 बंधी युग्म, 2 बंधी युग्म, तो 2 बंधी युग्म। कितने लोन पेयर? 1 2 3 लोन पेयर। अब मुझे आप बताओ इस प्रकार के अणु की आकृति VACPR में मैंने आपको क्या बता रखी है? सोचो क्या बता रखा मैंने आपको? मैंने इसकी आकृति आपको बता रखी रेखीय। क्या बता रखी बेटा? रेखीय आकृति बता रखी है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो अब हम आते हैं, sp3d हो गया। अब मैं आता हूं बेटा नंबर 5 पे, sp3d2। sp3d2 की हम बात करते हैं। ठीक है, चलो sp3d2 के अंदर क्या बच्चों? एक s कक्षक, कितने p? देखो p पे कितना लिखा है? 3, तो 3p कक्षक, और d पे कितना लिखा हो? 2, तो 2d कक्षक। ये होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी आप d कक्षक लेते हो वो हम पहले से मान करके चलते हैं कि dz² और dx2y2 वाले होने चाहिए। ठीक है, चलो ये आ गया। अब ये कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। मतलब कि टोटल कितने संकरित कक्षक बनेंगे? 6। कितना s कक्षक है? एक s, p कितने? 3, तो 3p, और d कितने? 1 2 2d, तो d2। sp3d2 हो गया। अब देखो बेटा इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमको जो ध्यान रखना है वो है SF6। क्या है बेटा? SF6। ठीक है, अब अगर मैं SF6 की बात करूं तो सल्फर के पास बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन है। मतलब कितने सिग्मा बंद है? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बंद है। सिग्मा बंद हो जाएंगे 6। केंद्रीय परमाणु के पास कितना लोन पेयर है? 0 लोन पेयर है। 6 + 0 कितना हो जाएगा? त्रिविम संख्या 6 हो जाएगी। अब मुझे आप बताओ त्रिविम संख्या 6 होने का मतलब क्या है? देखो त्रिविम संख्या 6 होने का मतलब sp3d2, और ज्यामिति हो जाएगी अष्टफल की। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा sp3d2, ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आकृति क्या होगी? चलो आकृति, आकृति का जवाब हमेशा हमें कहां से मिलता है बेटा? VACPR से। केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। मतलब कि बंधी युग्म कितने? 1 2 3 4 5 6 बंधी युग्म। AB6। अच्छा लोन पेयर कितना है? लोन पेयर तो एक भी नहीं है, 0 लोन पेयर। केंद्रीय परमाणु के पास 0 लोन पेयर, AB6 आ गया। AB6 की आकृति मैंने क्या बताई थी VACPR में? बताओ लाइव चैट के अंदर लिख करके बताओ। सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? हैं कुछ तो तुम लगाओ दम। क्या बताया था? और मैं वही पूछ रहा हूं जो कि मैं पहले से आपको बता चुका हूं। क्या आकृति बताई थी? अरे आकृति भी यहाँ पे अष्टफल की ही होती है।
अगर याद हो तो ये अष्टफलकी है, ठीक है। तो चलो एक बार आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में आ जाता हूं। अष्टफलकी का एक बार मैं आपको ज्यामिति बता देता हूं। अष्टफलकी मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप का ज्यामिति होता है अष्टफलकी, और आकृति भी यही होती है, ठीक है। ये अष्टफलकी है, ठीक है बेटा। एक बार इसको नोट कर लो, मैं साइड में आता हूं, फिर हम इससे आगे sp3d2 के और भी एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। नोट कर लो। चलिए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा बेटा। आ जाओ, अब देखते हैं हम अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखें ICl5। चलो ICl5 करते हैं, ठीक है। ICl5, चलो ICl5 की बात करो बेटा, तो आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में? इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बाहरी कक्षा में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने फ्लोरीन है? कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। मतलब कि यहां हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। कितने सिग्मा बंध? 5 सिग्मा बंध। कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। त्रिविम संख्या कितनी आ गई? त्रिविम संख्या 6 आ गई। तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3d2। ज्यामिति क्या बताई मैंने sp3d2 की? sp3d2 की ज्यामिति हमेशा फिक्स है, अष्टफलकीय तो अष्टफलकीय। चलो आकृति की बात करते हैं। आकृति का जवाब कहां मिलेगा बेटा? VSEPR में। केंद्रीय परमाणु कौन है? आयोडीन, तो A। बंधी युग्म कितने? 1 2 3 4 5। 5। लोन पेयर कितना है? 1। AB5E। AB5E प्रकार का अणु हो जाएगा। अब AB5E प्रकार के अणु की आकृति क्या लिखवा रखी है मैंने लिखवा रखा है वर्गाकार पिरामिडल। ये आकृति मैंने बता रखी है। तो अगर मैं इसकी आकृति को देखूं तो वर्गाकार पिरामिडल मतलब कि ऐसी क्लोरीन 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 क्लोरीन, एक क्लोरीन, और दूसरा यहां पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो ये ज्यामिति कौन सी है? ज्यामिति तो है बेटा अष्टफलकीय, और आकृति कौन सी कहलाती है? आकृति होती है पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडल। तो ऐसे आपको करने हैं बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान रखनी बात है। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखेंगे XgF4। अच्छा, वैसे कौन सा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एग्जाम्पल सेकंड, ये इसका एग्जाम्पल थर्ड। XgF4 जिनोन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। कितने फ्लोरीन है? 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन। कितने सिग्मा बंध? 1 2 3 4। 4 सिग्मा बंध। कितने लोन पेयर? 1 और 2। 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा बंध, 2 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 6। त्रिविम संख्या हो गई 6। त्रिविम संख्या कितनी होगी? 6। जब त्रिविम संख्या 6 हो तो संकरण क्या होता है? sp3d2। मतलब कि ज्यामिति क्या? ज्यामिति सदैव क्या लिखेंगे हम? अष्टफलकीय, या फिर कई बार आप लिखते हो वर्गाकार समतलीय द्विपिरामिडी आकृति भी लिखती हो, ज्यामिति भी लिखती हो। आकृति हम किससे लिखते हैं? VSEPR से। चलो केंद्रीय परमाणु कौन है? जिनोन A। बंधी युग्म कितने? 1 2 3 4। 4 बंधी युग्म। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है 1 2। 2 लोन पेयर है, मतलब कि E2। क्लियर? AB4E2। अगर AB4E2 प्रकार का अणु है तो VSEPR में इसकी आकृति क्या लिखी हमने? इसकी आकृति लिखी है वर्गाकार समतलीय। बच्चों अगर आपको VSEPR का सिद्धांत याद नहीं है, उसमें किस अणु की आकृति कैसी होती है वो अगर नहीं पता है तो प्लीज उसको आप अपने सामने खोल करके रखो, उस पेज को,
आपने नोट्स बनाए होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि भैया किसकी आकृति कैसी होती है। चलिए ये हो गया ना, तो इसकी आकृति और ज्यामिति हो गई ये, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूं, तो देखो ये ऐसा होता है बेटा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये आ गई बच्चों इसकी आकृति। अच्छा, ज्यामिति के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोन पेयर भी ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लोन पेयर आ जाएंगे बेटा। तो इस तरह से आपको ये संरचना दिखाई देगी। चलो अब अगला एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या मतलब कि अगला ये कौन सा था, 5वां sp3d2। अब हम लिखेंगे नंबर 6, तो sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया, हाँ तो sp3d3 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें एक एस कक्षक px py pz, 3p कक्षक, d 3 है, 3d है, तो dz² प्लस dx2y2 प्लस dxy, 3d 3p और एक s। बताओ टोटल कितने हो गए, 1 + 3 4, 4 और 3 7, 7 कक्षक हो गए संकलित, sp3d3, 7 sp3d3 हो जाएंगे बेटा। चलो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो है IF7। क्या बोलते हैं बेटा इसको, IF7। आयोडीन की बात करो तो आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा फ्लोरीन यहाँ, चौथा फ्लोरीन यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ, 7 फ्लोरीन आ गए बेटा। कितने सिग्मा बंध, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बंध। सिग्मा बंध कितने हैं, 7। आयोडीन पे लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर। टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 0 7। त्रिविम संख्या हो गई बेटा 7 हो गई। अगर त्रिविम संख्या 7 है तो इसका मतलब संकरण क्या हो जाएगा, sp3d3, ये संकरण हो जाएगा इसका। संकरण अगर sp3d3 है तो ज्यामिति क्या होगी बेटा, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, यही ज्यामिति लिखवाई है मैंने आपको, sp3d संकरण की ज्यामिति लिखवाई है। अच्छा आकृति क्या होगी, अगर ज्यामिति कभी याद ना रहे तो ऐसे चेक कर लिया करो। ये देखो sp3d3 की ज्यामिति कितनी है, पंचकोणी द्विपिरामिडी है ना, तो ये याद रख लिया करो। चलिए यहां तक की बात फिनिश। तो पंचकोणी द्विपिरामिडी। अच्छा ये किस प्रकार का अणु है, केंद्रीय परमाणु क्या है, ए आयोडीन, आयोडीन केंद्रीय परमाणु। कितने बंधी युग्म, 1 2 3 4 5 6 7, 7 AB7। जब भी अणु का प्रकार AB7 हो तो इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति भी वही होगी जो इसकी ज्यामिति है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, ये हो जाएगी बेटा। समझ में, थोड़ा सा हम इसको बना करके देख लेते हैं। आयोडीन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, देखो ये 5 कोने हो गए, पंचकोण हो गया, 5 कोने हो गई, ठीक है। चलो एक फ्लोरीन यहां ऊपर आ जाएगा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। चलो नंबर 7 नहीं कर पाएंगे हम, यहीं करते हैं। चलो नंबर 7 में काम करता हूं, यहां करता हूं। चलो नंबर 7 में यहां करता हूं बेटा, ठीक है। हम इसमें लेते हैं एग्जाम्पल XgF6 का। चलो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है, XgF6 का एग्जाम्पल। चलो XgF6 की बात करें बेटा तो देखो जीनोन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने फ्लोरीन है, 6, तो एक बार 6 फ्लोरीन लगा दो, 1 2 3 4
5 और 6 फ्लोरीन लगा दिए हमने। कितना लोन पेयर रह गया? एक लोन पेयर रह गया। मतलब कि हम यहां लिखेंगे 6 तो सिग्मा बंध है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बंध है। और लोन पेयर कितना? एक लोन पेयर। 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। त्रिविम संख्या हो गई 7 हो जाएगी। त्रिविम संख्या 7 हो जाएगी। अगर त्रिविम संख्या 7 है तो संकर्ण हम क्या बोलते हैं? sp3d3। अगर sp3d3 संकर्ण है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? ज्यामिति इसकी हो जाएगी, अभी बताई थी मैंने, पंचकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, चलो आकृति निकालनी है। चलो आकृति भी देख लेते हैं भाई। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? ज़ीनोन। केंद्रीय परमाणु ए। कितने बंधी युग्म है बेटा? 1 2 3 4 5 6। 6 बंधी युग्म है। कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है। AB6E। जब भी AB6E प्रकार का अणु हो तो VACPR में आकृति क्या आती है? याद है, मैंने लिखवा रखा है विकृत अष्टफलकीय। याद है ना? नहीं याद है तो याद रख लेना भाई। विकृत अष्टफल की आकृति मतलब कि ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ये फ्लोरीन 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 ऐसा। ठीक है, तो पहले तो हम अष्टफलक बना देते हैं बेटा। तो ये 4 फ्लोरीन तो ऐसे आ गए। 2 फ्लोरीन और बनाने, एक फ्लोरीन नीचे और एक फ्लोरीन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा बेटा लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर है और 6 फ्लोरीन है तो ऐसे आ जाएगा। अब आप देखो ये फ्लोरीन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, तो होना चाहिए था अष्टफलक। होना क्या चाहिए था? देखो होता ऐसे, ये ऐसे हो जाता। 6 फ्लोरीन ऐसे आते अगर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अष्टफलक। लेकिन समस्या क्या है? यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। ये लोन पेयर क्या करता है बेटा? इसको प्रतिकर्षित करता है, इसको दूर भगाता है। लोन पेयर इस बंध को दूर भगाएगा तो ये थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। इसका आकार बिगड़ करके हो जाएगा, थोड़ा सा ये बंध ऐसे बिगड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये अष्टफलक बिगड़ चुका है, विकृत अष्टफलक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखें। तो बेटा आज हमने संकरण को कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको sp3d3 तक जितने भी संकरण है सारे पढ़ा दिए। आते हैं थोड़ा सा क्विज पर। चलो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PCl5 में फास्फोरस का संकरण बताओ। चलिए अब तक तो कर लिया होगा। SO3 में सल्फर का संकरण क्या है बताओ। चलिए PCl5 में फास्फोरस का संकरण, PCl5 में बता रखा है मैंने आपको। PCl5 कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर। 5 प्लस 0 कितना होता है? 5। त्रिविम संख्या 5 हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा sp3d। आंसर क्या आएगा? sp3d। SO3 में सल्फर का संकरण, SO3 का आकार ये बताया था, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है लेकिन लोन पेयर कितना है? लोन पेयर 0 है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0 3। त्रिविम संख्या 3 हो तो संकरण क्या होता है बेटा? sp2। आंसर आ जाएगा बी। चलिए तो आज हमने संकरण को फिनिश किया। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम कवर नहीं कर पाए। मेरा टारगेट था कि आज इसको कवर कर लेंगे बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। संकरण तो कंप्लीट हो गया।
अभी इसके एप्लीकेशंस बाकी है, अनुप्रयोग बाकी है। बैक बॉन्डिंग देखेंगे हम अगली क्लास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड देखेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो तो पैनल पे आप होमवर्क देख सकते हैं, आपको वहां पे होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। और अगली क्लास में एज बॉन्डिंग तो देखेंगे, और अभी मैंने आपसे बात बोली कि और भी बहुत सारे टॉपिक जो आज नहीं हो पाए वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज बेटा इतना ही, बेस्ट।